हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम है एक नए वीडियो सेशन में। ये नई दिशाएं सिवान का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग कंप्लीट किरण एसएससी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले आपको स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम संख्या पत्ती। तो संख्या पत्ती का हमने कुछ सेशन आप सबको प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको करे थे। तो नंबर सिस्टम चलता ही रहेगा, लेकिन बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को भी आप लेकर आइए, क्योंकि बहुत सारे बैच में आपको हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया भी है, पढ़ा रखा भी है, कुछ बैच में आपको चल भी रहा है। तो उन बच्चों की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना नंबर सिस्टम के साथ साथ टाइम एंड वर्क के सेशन को भी स्टार्ट किया जाए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने का सोचा, प्लान बनाया, जो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग टाइम एंड वर्क तो पढ़ेंगे, साथ में आपका जो नंबर सिस्टम चल रहा था वो भी आपको बीच बीच में आता रहेगा। कंप्लीट आपको वीडियो सेशन देखना है और प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के साथ साथ जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश के भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। वहां से आप सारे वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है, यूजफुल है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का सिलसिला शुरू होने जा रहा है समय एवं कार्य। समय एवं कार्य के सिलसिला को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बेसिक बात क्या है? तो बेसिक बात यह है कि अगर आपको यहां पे कहा जाए कि कार्य बोलिए या फिर काम बोले, तो कार्य या काम बराबर आपको याद रखना है क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे क्या? समय। कार्य या काम बराबर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्षमता गुणे क्या? समय। अच्छा, क्षमता को कभी कभी क्या लिखेगा? तो क्षमता को आपको लिखेगा कभी कभी दक्षता। तो कार्य बराबर आप दक्षता गुणे समय भी याद रखेंगे। कार्य बराबर या फिर काम बराबर आप क्षमता गुणे समय या दक्षता गुणे समय, ये आप याद रखिएगा, जो इसमें आपको यूज होगा। तो ये तो हो गया कि अगर आपको कार्य निकालना है तो दक्षता या क्षमता में किससे गुणा कर देंगे? समय से गुणा कर देंगे। लेकिन आपसे अगर कभी दक्षता की बात की जाए तो दक्षता बराबर आप याद रखेंगे, या फिर आप यहां से निकाल भी सकते हैं। दक्षता निकालेंगे तो देखिए आपको समय इंटू में है, समय इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो दक्षता बराबर आपका हो जाएगा कार्य बट्टा क्या? समय। इसी प्रकार से अगर आपसे समय की बात की जाए तो समय बराबर आपका हो जाएगा कार्य बट्टा दक्षता बोल लीजिए, या आप इसको क्षमता बोल लीजिए। दक्षता बोलिए या फिर क्षमता बोलिए, यहां पर भी आपसे क्षमता बोले या फिर दक्षता बोले, बात देखिए। तो ये तीन छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि इसी को अगर आप याद रखेंगे तो इसी से आपको हमने इसको भी निकाला है और इसको भी निकाला है, आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन आपको एकदम कंफर्म याद होना चाहिए, कंठस्थ कर लेना है कि कार्य बराबर दक्षता गुणे समय, और दक्षता बराबर कार्य बट्टा समय, समय बराबर कार्य बट्टा दक्षता या फिर क्षमता आप बोलेंगे। ठीक है, तो एकदम ये कंफर्म याद होना चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। तो अब समझिएगा, यहाँ पे एक बात आपको और सीखनी है। ये आपको पहली बात आपको हमने समझाया, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। अब इसमें आपको ये भी याद रखना है कि दक्षता होता क्या है, दक्षता या फिर क्षमता क्या होता है भाई। अच्छे, दक्षता या क्षमता को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इफिशियंसी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? इफिशियंसी बोलेंगे। दक्षता या क्षमता को क्या बोलेंगे? तो इफिशियंसी बोलेंगे। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दक्षता या क्षमता को हम लोग इफिशियंसी कहेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दक्षता या क्षमता क्या बोलेंगे हम लोग? इफिशियंसी कहेंगे, इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो अब दक्षता या क्षमता होता क्या है? तो दक्षता या क्षमता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा, दक्षता या क्षमता का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय, किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य। किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है उसी को उस व्यक्ति का हम लोग क्या बोलते हैं? तो दक्षता या क्षमता बोलते हैं। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है इकाई समय, समझिएगा, यहां पे एक वर्ड आ रहा है इकाई समय।
तो इकाई समय का मतलब क्या होता है, समझेंगे आप। इकाई समय का मतलब क्या होता है? तो इकाई समय का मतलब होता है कि अगर समय दिन के रूप में है तो एक दिन को हम इकाई समय बोलेंगे। समय अगर घंटा के रूप में है तो एक घंटे को इकाई समय बोलेंगे। समय अगर मिनट के रूप में है तो एक मिनट को इकाई समय बोलेंगे। तो इकाई समय का सिंपल सा मतलब यह है कि एक दिन या एक घंटा या फिर एक मिनट, उसी समय को क्या बोलेंगे? इकाई समय बोलेंगे। और दक्षता या क्षमता का मतलब क्या है कि इकाई समय में किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा काम। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति एक दिन में, अगर समय दिन के रूप में है तो एक दिन, कोई व्यक्ति एक घंटे में, समय घंटा के रूप में है तो एक घंटा, और कोई व्यक्ति एक मिनट में, समय मिनट के फॉर्म में है तो एक मिनट में जितना काम करेगा वही उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी? तो दक्षता या क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात आप अगर समझ गए तो आगे हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं। ये दो बात आपको, छोटी छोटी दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आगे हम लोग यूज करने वाले हैं एलसीएम मेथड। आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? एलसीएम मेथड। अब इस एलसीएम मेथड में होगा क्या? तो इसमें होगा ये, इसको भी हम समझा दे रहे हैं। इसमें होगा ये कि दिए गए समय का, ध्यान दीजिएगा, दिए गए समय का एलसीएम लेकर, समझेंगे आप, दिए गए समय का एलसीएम लेकर उसे टोटल वर्क, टोटल कार्य मान लेंगे। दिए गए समय का एलसीएम लेकर उसे क्या मान लेंगे? टोटल कार्य मान लेंगे। दिए गए समय का एलसीएम लेकर उसे क्या मानेंगे हम लोग? तो टोटल कार्य मान लेंगे। ठीक है, दिए गए समय का एलसीएम लेकर उसे क्या मानना है? टोटल कार्य मान लेना है। और टोटल कार्य मान लेंगे और कार्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्षमता भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षमता के लिए या फिर दक्षता के लिए कार्य में समय से भाग करना पड़ेगा और समय के लिए कार्य में किससे भाग करना पड़ेगा? चला तो दक्षता या क्षमता से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, क्षमता या दक्षता के लिए कार्य में समय से भाग करना पड़ेगा, जबकि समय के लिए कार्य में दक्षता या क्षमता से भाग करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि दिए गए समय का एलसीएम लेकर उसे क्या मानेंगे? टोटल कार्य मान लेंगे। तो कुल मिला के तीन छोटी छोटी बात, पहली बात, ये दूसरी बात और ये आपको हमने तीसरी बात आपको समझाई है। तो ये तीन छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखना है और इन तीनों छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। और क्वेश्चन लगाने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी, अधिकांश क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे, कर पाएंगे। तरीका आपको हम सिखाएंगे, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग सिलसिले का शुरुआत करते हैं। इसको हम मिटा दें, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। टाइम एंड वर्क शुरू हो चुका है। इसमें हम लोग बेसिक बात आपको हमने सिखाया। अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो क्लास में आपको हम सारा चीज आपको समझाते हैं, अच्छे से सब लिखाते हैं। यहां पर भी हमने शॉर्ट में सब चीज आपको समझाया है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो आइए सिलसिला को शुरू करते हैं। टाइप 1 सिलसिला को शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। टाइप 1 और क्वेश्चन नंबर भी 1। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर भी 1 कह रहा है कि एक काम को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिन में पूरा करते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आसान सवाल है, समझिएगा, गौर कीजिए यहां पे कि ए का जो समय है बी के समय से 5 दिन कम है। मतलब कि जिस काम को बी करेगा 10 दिन में, उसी काम को ए कर देगा 5 दिन में। चाहे जिस काम को बी करेगा 20 दिन में, उसी काम को ए कर देगा 15 दिन में। 5 दिन कम समय ले रहा है कौन? तो ए। किससे? किसके तुलना में? तो बी के तुलना में। तो अब इसको अगर हम कुछ समय के लिए मान लें कि बी किसी काम को x दिन में पूरा करता है, तो जाहिर सी बात है कि ए का समय हो जाएगा उस काम के लिए x - 5 पे डेज। बोले बात समझ में आ गया? ए का जो समय है
काम को करने का वो बी के अपेक्षा, बी के तुलना में, बी के कंपेरिजन में 5 दिन कम है, ऐसा बोला गया। तो हमने वही बोला है कि अगर बी किसी काम को 1 दिन में करेगा तो ए स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है कि उसी काम को 5 दिन कम यानी कि x-5 डेज में करेगा। अब समझिएगा, अगर हम ए से 1 दिन काम कराएं, 1 दिन काम कराएं, तो देखिएगा अगर आपको 1 दिन काम कराना है, 2 दिन काम कराना है, चाहे 10 दिन काम कराना है, जितना दिन काम कराना है उस दिन को आप ऊपर रखिएगा, समझिएगा। जैसे अगर हम ए से 1 दिन काम कराएं तो 1 को ऊपर, 1 दिन काम कराएं तो 1 को ऊपर, 2 दिन काम कराएं तो 2 को ऊपर, 3 दिन काम कराएं तो 3 को ऊपर। ये बेसिक तरीका आपको समझा रहे हैं। और टोटल ए का जो समय है उसको आप नीचे डाल देंगे, तो x-5 टोटल ए का समय है, इसको नीचे डाल दिए, तो ये हो गया ए का 1 दिन का काम। उसी प्रकार से अगर हम बी की बात करें तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x, 1 दिन में बी कितना काम करेगा। 1 दिन की बात है तो 1 ऊपर, और टोटल बी का समय x दिन है तो x नीचे हो गया। तो ये हो गया 1 दिन का ए का काम, ये हो गया 1 दिन का बी का काम, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पूरा ए और बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो दिया हुआ है कि दोनों मिलके पूरे काम को 11.1/9 दिन में पूरा करते हैं, जिसका मतलब होता है 11/99 और 1 100, यानी कि 100/9 दिन ऐसे दिया हुआ है। पूरे काम को दोनों मिलके 100/9 दिन में पूरा करते हैं, सब बोला गया है। तो 1 दिन की अगर हम बात करें, 1 दिन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, 1 दिन की अगर हम बात करें तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 9/100, उल्टा कर देंगे हम लोग। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, जो टोटल समय होता है उसको उल्टा कर देते हैं, तो आपको इकाई समय में किया गया काम निकल जाता है। तो टोटल समय 100/9 है, उल्टा करेंगे 9/100 आएगा, और ये होगा ए और बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम। क्यों, क्योंकि टोटल ए और बी मिल के पूरे काम को करते हैं 100/9 दिन में, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये भी ए और बी का 1 दिन का काम है, ये भी ए और बी का 1 दिन का काम है, तो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल करना है। तो बी का समय पूछा है, तो बी का समय x से मतलब x का मान निकालना है। अब चूंकि अब इसको हल आप कर सकते हैं, तो ऐसे हल करते हैं तो ये कि जाओ जाओ, अब इसको अगर आप हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसको अगर आप हल करते हैं तो इसमें क्या करना है, वहां बैठो, वहां पे उधर जाओ। अब इसमें क्या करना है कि b का मान निकालने का मतलब ये हो गया कि x का मान निकाल देना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप ऑप्शन का यूज करते हैं जल्दी बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, आपको अगर ये 3 नंबर ऑप्शन जो है 25 दिया है, b का समय निकालना मतलब x का मान निकालना है। तो अगर हम x के बदले में क्या रखते हैं, x के बदले में अगर हम 25 रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/25, क्या होगा 1/25, और x से 5 कम है तो यहां पर हो जाएगा 1/20। दोनों को हल करने पर 9/100 आना चाहिए। तो हल अगर आप करते हैं तो 20 और 25 के एलसीएम 100 आ गया, ये 20 25 25 चौके तो 9 क्या आ गया, 100 आ गया। यही लाना था, इसका मतलब ये हो गया कि x का जो मान है वो 25 होगा, x का मान कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन था ये। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे, बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, इसमें कोई विशेष बात थी नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में। समझिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में, ऐसा बोला है। बी और सी मिलके उसी काम को 120 दिन में, ऐसा बोला है। और फिर आगे बोला है कि ए और सी मिलके जब करते हैं तो वही काम कितना दिन में होता है, 90 दिन में। आपसे पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना काम करेंगे, 3 दिन में कितना काम कर देंगे, पूछा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि दिए गए समय का एलसीएम लेंगे, तो 72 120 और 90 का एलसीएम आपका 360 आएगा, इसे हम लोग टोटल काम मान लेंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका टोटल काम। इतना यूनिट हम लोग क्या मान लेंगे, टोटल ये वर्क मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका समय है। अगर हमको इफिशियंसी निकालना है, दक्षता या क्षमता निकालना है, तो काम में किससे भाग करना पड़ेगा, समय से।
तो इसमें हम लोग 72 से भाग करेंगे, 72 से 360 में 72 से भाग करेंगे तो 72 × 5 360 हो गया। तो ए और बी की जो इफिशियंसी होगी वो हो जाएगी 5 यूनिट पर डे। क्या होगी? पर डे। इसी प्रकार से बी और सी का निकालेंगे तो 360 में 120 से भाग करेंगे तो 120 से तिहाई होता है, तो ये 3 यूनिट का हो गया पर डे हो गया। और 120 में 90 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा तो ये 4 यूनिट क्या हो गया? पर डे हो गया। बात क्लियर है? तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे? इफिशियंसी निकाल लिया, इफिशियंसी निकाल लिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा यहाँ पे, अब हमें चूंकि ए बी और सी तीनों से काम कराना है एक साथ, तो उसके लिए हमको तीनों की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी निकालनी है हमें, क्योंकि तीनों का समय, तीनों से 3 दिन का काम निकालना है, तो इफिशियंसी भी तीनों की पता होनी चाहिए। तो हम लोग करते क्या है कि सबको जोड़ देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि देखो यहाँ पे ए 2 बार, बी आपको 2 बार है और सी भी आपका कितना है? 2 बार है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो जोड़ेंगे अगर आप तो हो जाएगा 2a प्लस ये 2b और प्लस ये क्या? 2c। क्या होगा? 2c हो जाएगा। अगर आप इधर जोड़ेंगे, देखिए ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी इनकी है, तो 5 3 8 और 4 ये 12 हो गया, 12 यूनिट पर डे हो गया। 2 कमन करेंगे तो 2 आपको कमन हो जाएगा, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी, 2 कमन होकर इधर आके भाग जाएगा, तो 12 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 6 यूनिट पर डे। इफिशियंसी हो गई इनकी। अब चूंकि हमें बोला क्या है कि अगर हम इनसे, समझिएगा, इनसे हम 3 दिन काम कराए थे तो कितना काम ये कर देंगे, 3 दिन में कितना काम कर देंगे, समझिएगा। तो समझिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ए की, बी की और सी की तीनों की इफिशियंसी एक दिन का है 6। अच्छा, तीनों का एक दिन का काम आपका 6 है, तो 3 दिन का काम हो जाएगा 6 गुणे कितना? 3। ठीक है, हम लोग करते क्या है? काम बराबर कैसे निकालते हैं? काम कैसे निकालते हैं? तो इफिशियंसी में समय से गुणा करके। ये हो गया काम। तो इतना काम कर देंगे, कितना में से? टोटल आपका 360 है, इतना में से 3 दिन में इतना काम कर देंगे। तो वही आपसे पूछा है कि 3 दिन अगर काम करें तो पूरे काम का कितना भाग कर देंगे, कितना पार्ट कर देंगे, कितना हिस्सा कर देंगे, तो इतना कर देंगे। अब इसी को हल करना है, तो 6 से काटेंगे तो 60 बार में जाएगा, 3 एकम और ये 20 बार में जाएगा, तो 1/20 भाग, 1/20 भाग काम कर देंगे अगर ये 3 दिन काम करें तो। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका तीसरा, 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन था ये, तीसरा आंसर बनेगा, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, आसान सा सवाल था, इसमें कोई विशेष बात थी नहीं। तो ये 2 नंबर सवाल थे, इसको चलिए मिटाते हैं। और 2 नंबर के बाद सब तीसरे क्वेश्चन की बारी है, लेकिन पहले बोर्ड को तैयार कर ले हम लोग तीसरे क्वेश्चन के लिए मिटाकर। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आइए समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें बोला है कि ए और बी को मिलकर काम को करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम को करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में करते हैं, सवाल को समझा रहे हैं आपको, तो एक से अगर हम उसी काम को कराएं तो एक को लगेगा उस काम को करने में 4 दिन ज्यादा। किससे? तो उन दोनों के समय से। तो दोनों का समय एक से, तो एक से 4 दिन ज्यादा, मतलब कि x + 4। बी से अगर हम उसी काम को अकेले कराएं तो बी को लगेगा उन दोनों के समय से 16 दिन ज्यादा। ऐसे बोला हुआ है, 16 दिन क्या जी? ज्यादा आपसे बोला हुआ है, लगेगा। तो आपसे बोला ये है कि आप ये बताइए कि दोनों अगर मिलके काम करें तो पूरे काम को कितने समय में कर देंगे? मतलब कि हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या करना है जी? ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है कि जितना ये ज्यादा वाला समय बोले, जितना, जैसे a का मान, a का जो समय है वो दोनों के समय से 4 दिन ज्यादा है, बी का जो समय है अकेले का वो दोनों के समय से क्या है? 16 दिन ज्यादा है।
तो आपसे अगर इसमें पूछ दिया कि ए और बी का समय बताइए, एक साथ काम करने का ए और बी का समय क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर क्या है जी, तो 4 गुणे आप 16 कर देंगे, 4 गुणे क्या कर देंगे आप 16 कर देंगे। यानी कि जितना ज्यादा समय बोलेगा उस समय को लेकर इंटू करना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, बस आपको निकल जाएगा कि दोनों मिलके उस काम को कितने समय में कर देंगे। तो 4 के लिए 2 हो गया, 16 के लिए 4 हो गया, 4 गुना किए 8 दिन। अगर दोनों मिलके काम करें तो वो काम आपको 8 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन चौथा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं इस बात को सीख पाए होंगे। आसान से सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं, कई बार आपको पूछ लिया गया। तो बस इसमें करना यह है कि ए का जितना अधिक बोले, बी का जितना अधिक समय बोले, उन दोनों समय को लेकर इंटू करना है, उसके बाद से स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा कि ए और बी उस काम को मिलके कितने समय में कर देंगे। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है ना कि ए उस काम को, हालांकि पूछा नहीं है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए अकेले उस काम को कितने समय में कर देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ए का मतलब क्या हो गया, x + ए 4, x का मान आप कितना निकाले हैं 8 निकाले हैं, तो 8 + 4 यानी कि ए से अगर आप उसी काम कराएंगे तो 12 दिन लगेगा। पूछता कि बी उस काम को अकेले कितने समय में कर देगा, तो उसका मतलब x + 16 हुआ और x का मान आप कितना निकाले हैं 8 निकाले हैं, तो ये 8 प्लस क्या कर देंगे हम लोग 16 कर देंगे, 16 8 कितना हो गया 24 दिन हो गया। ठीक है, तो हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछता तो आप ऐसे आप निकाल सकते थे, पूछता भी ऐसे पूछ भी आपको देता है, लेकिन ज्यादातर यही पूछता है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आज बस इतना रहने देते हैं, आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और अपने दोस्तों को जानकारी दे दीजिए कि टाइम एंड वर्क हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क के साथ साथ आपका नंबर सिस्टम ही चलेगा और इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सबके सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रतिक्रिया होगी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।